इश्क की दीवानगी चैप्टर 68। जानवी ने जब सच सुना तो उसके होश उड़ गए थे। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए राघव के कमरे की तरफ भागी जा रही थी। वो रोते हुए ही खुद से बोली, मैं आ रही हूँ राघव सर आपके पास। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर वो रूम में आई तो राघव शर्टलेस बेड पर पड़ा हुआ था। ये देखकर जानवी जल्दी से राघव के पास आ गई और उसके गालों पर हाथ रख के तो देखा कि राघव के गाल ठंडे पड़े हुए थे। ये देखकर जानवी की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। वो जल्दी से बिस्तर पर से गिर गई और बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता राघव सर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को भी ख़त्म कर दूंगी। इतना बोलकर जानवी जल्दी से उठी और भागकर मंदिर में गई और राम जी की मूर्ति के सामने बैठ गई। वो रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, मुझे पता है कि राघव सर से मेरी शादी होने के बाद मैंने आपको खुद से दूर कर दिया है, लेकिन आज मैं अपने राघव सर के लिए ही आपके पास आई हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे राघव सर लौटा दीजिए। अगर मैंने कभी भी आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे राघव सर को मुझे दे दीजिए, और अगर नहीं दे सकते तो मेरी भी सांसें रोक दीजिए। इतना बोलकर जानवी एक बार फिर से राम जी की मूर्ति के सामने गिरकर रोने लगी कि तभी उसे राघव के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर जानवी जल्दी से राम जी को प्रणाम करती है और फिर भागकर राघव के कमरे में जाती है तो देखती है कि राघव बिस्तर पर नहीं है। ये देखकर जानवी थोड़ा घबरा जाती है और तभी जानवी को वॉशरूम के शावर के पानी की आवाज़ आती है। ये सुनकर जानवी वॉशरूम की तरफ जाती है तो राघव शावर के नीचे भीग रहा था, क्योंकि उसे अपने अंदर की आग बुझानी थी, अपने अंदर की जलन मिटानी थी। ये देखकर जानवी जल्दी से राघव के पास जाती है। जानवी के जाते ही राघव की नज़र जानवी पर पड़ती है तो जानवी को देखता ही रह जाता है। राघव को ऐसे खुद को देखते हुए देखकर जानवी बोली, राघव सर आपकी तबीयत खराब है, आप क्यों शावर ले रहे हैं, प्लीज़ चलिए। लेकिन राघव हिल ही नहीं रहा था। वो बोला, जान गो, मुझे नहीं पता कि अगर तुम मेरे पास और थोड़ी देर रहोगी तो मैं क्या कर दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें हाथ भी लगा दिया तो तुम नाराज़ हो जाओगी और माँ फिर से पता नहीं कौन सी सज़ा सुना देगी मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ, जाओ जान। इतना कहकर राघव पलट जाता है, क्योंकि वो खुद पर से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी जानवी राघव के सामने खड़ी हो जाती है और राघव की आंखों में देखने लगती है। जानवी भी राघव के साथ शावर में भीग रही थी और अब राघव खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने जानवी की कमर को कस के पकड़ा और उसे अपने करीब खींचकर अपने शर्टलेस बॉडी से चिपका लिया। लेकिन जानवी अब भी राघव को कुछ नहीं बोल रही थी और राघव तो अब अपने होश में ही नहीं था। जानवी जो मिली थी उसे जानवी के चेहरे को ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि तभी राघव की नज़र जानवी के होंठों पर पड़ी, जो कि शावर के पानी से भीग रहे थे। तो राघव ने जल्दी से अपने होंठों को बढ़ाकर जानवी के होंठों पर रख दिया और राघव जानवी को किस करने लगा। जानवी ने भी राघव को कस के पकड़ लिया था। इतने दिन बाद राघव ने जानवी को किस किया था। वो तो मदहोश हो गया था और जानवी भी राघव को किस कर रही थी। ये देखकर राघव और भी पागल हो रहा था और तभी राघव ने जानवी के निचले होंठों को आने वाले होंठों में फंसा लिया और उसे शक करने लगा। राघव जानवी के होंठों को इतनी ज़ोर से शक कर रहा था कि जानवी के होंठों में दर्द होने लगा। लेकिन आज जानवी अपने राघव सर में खो गई थी और आज वो राघव को कुछ के लिए भी नहीं रोक रही थी। राघव ने जानवी को अपने बाहों में उठा लिया और ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। जानवी की साड़ी भीगने से उसके शरीर से चिपक गई थी और इस वक्त जानवी और भी खूबसूरत लग रही थी और राघव जानवी को पाने के लिए पागल हो रहा था, इसलिए उसने जानवी के शरीर से उसकी साड़ी अलग कर दी और फिर उसके ऊपर आके उसके ब्रेस्ट पर किस करने लगा। लेकिन जानवी राघव के इतने करीब आने से सिहर रही थी, इसलिए उसने बेडशीट को कसे पकड़ लिया था और अपनी आंखों के बंद कर लिया था। ये देखकर राघव बोला, जान आंखें खोलो और देखो मेरी तरफ। लेकिन जानवी अपनी आंखें खोल ही नहीं रही थी तो राघव ने जानवी के ब्लाउज को भी उतार कर फेंक दिया। राघव के ऐसा करते ही जानवी ने राघव को कस के पकड़ के चिपका लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। फिर राघव ने अपने और जानवी के सारे कपड़े खोलकर दोनों को शरीर से अलग कर दिया और जानवी के बॉडी को बेतहाशा चूमने लगा और जानवी भी राघव का पूरा साथ दे रही थी। फिर राघव जानवी के ब्रेस्ट पर किस करते हुए बाइट कर देता है, जिससे जानवी की आँख निकल जाती है। लेकिन राघव तो इतना ज़्यादा खो चुका था कि उसे जानवी के अलावा ना ही कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। फिर राघव ने जानवी के पीठ पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया, लेकिन जानवी राघव के मन के बात को नहीं समझ पा रही थी। ये राघव क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक राघव ने जानवी के ब्रेस्ट को अपने सीने से रगड़ना शुरू कर दिया। राघव के ऐसा करते ही जानवी शॉक्ड हो गई और राघव की तरफ देखने लगी। लेकिन राघव को तो सुकून मिल रहा था ऐसे, और जानवी को अजीब लग रहा था, इसलिए वो राघव को खुद से दूर करने लगी और उठकर खुद को बेडशीट से कवर करके बैठ गई। जानवी कैसा करते ही राघव भी जानवी के बगल में बैठा
और जानवी को शोल्डर पर किस करते हुए बोला, जान प्लीज़, मैं जो कर रहा हूँ करने दो। आज मुझे मत रोको ना जान, आज खुद को मुझे सौंप दो। आज कुछ भी तुम्हारा नहीं है, आज सब मेरा है, तो प्लीज़ मुझे ये सब करने दो। राघव को इतना कहते ही जानवी राघव के गले लग जाती है और ये देखकर राघव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो जैसे ही जानवी को फिर से बिस्तर पर लेटा देता है और फिर से जानवी के ब्रेस्ट को अपने बॉडी से रगड़ने लगता है और फिर राघव जानवी के ब्रेस्ट को बेतहाशा किस करने लगता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे करते ही जानवी के बॉडी में करंट लगता है। फिर राघव जानवी के लोअर पार्ट को बेतहाशा चूमने लगता है। आज राघव जानवी के बॉडी के हर पार्ट को भी भर के चूम लेना चाहता था। उसके बाद राघव ने जानवी के बॉडी में एंटर किया, जिससे जानवी की चीख निकल गई और राघव जानवी को फिर से किस करने लगा। आज राघव को जानवी मिल गई थी, उसका प्यार पूरा हो गया था। आज शायद राघव की तड़प शांत हो गई थी, लेकिन जानवी के लिए राघव का प्यार और बढ़ गया था और जानवी को भी अपनी मंजिल मिल गई थी। चैप्टर 69। राघव जानवी एक दूसरे में खोए हुए थे और रात भर राघव ने जानवी को परेशान किया। सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन राघव के प्यार का सेक्शन अभी भी चल रहा था। जानवी की नज़र अब घड़ी पे गई तो वो शॉक्ड हो गई और बगल में देखा तो राघव की आंखें भी बंद थी और अब राघव का बुखार बिल्कुल उतर गया था। फिर वो खुद से बोली, अब राघव सर ठीक है, अब जाना होगा, नहीं तो माँ को पता चल जाएगा और उनको बुरा लगेगा। इतना बोलकर जानवी खुद को बेडशीट से कवर करके वहाँ से जाने लगी कि तभी राघव ने जानवी का हाथ कस के पकड़ लिया। जब जानवी ने पलट कर देखा तो राघव की आंखें अब भी बंद थी। जानवी ने एक हाथ से चादर को खुद से चिपकाए हुए था और एक हाथ से राघव को पकड़ा था। राघव आंखें बंद किए हुए बोला, जान अभी क्यों जा रही हो? अभी तो मुझे तुम्हें बहुत सारा किस करना है, अभी तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। इतना बोलकर राघव अपनी आंखें खोल लेता है और जानवी को देखकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन जानवी को तो जाना था, कैसे भी करके निकलना था, इसलिए वो बेडशीट को कस के पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ राघव सर, प्लीज़ जाने दीजिए, प्लीज़ राघव सर। देखिए ना, माँ को नहीं पता है कि मैं आपके पास आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि माँ को कहीं और से पता चले राघव सर, तो मैं माँ को खुद बताना चाहती हूँ और माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ 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 राघव सर छोड़ दीजिए। लेकिन राघव जानवी को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं था, इसलिए वो जानवी को पकड़ के खींच लेता है, जिससे जानवी राघव के ऊपर ही गिर जाती है। राघव उसे देखने लगता है। फिर वो बोला, ओके तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझे लॉन्ग पैशनेट किस करना होगा। जानवी अपनी आंखें निकाल कर बोली, राघव सर, आज आपने मुझे रात भर सोने नहीं दिया है और अब भी आपको ये सब सूझ रहा है, आप बड़े ही बेशरम हो गए हैं। राघव बोला, जान अब तुम चाहो तो समझना है समझो, लेकिन मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे किस नहीं कर लेती। जानवी के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो वो बोली, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या है ना कि अभी मुझे बहुत शर्म आ रही है, तो प्लीज़ अपनी आंखें बंद कीजिए। राघव ने जानवी की बात मानकर आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ देर बाद जानवी ने उसे झटक कर दूर कर दिया। राघव ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि जानवी कपड़े लेकर वॉशरूम में जा रही थी, तो वो बोला, मिसेस राघव से रघुवंशी, ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम ऐसे नहीं बचोगी। जानवी भी जाती हुई मुस्कुरा के बोली, हाँ तो जो करना है वो कर लीजिएगा, मैं भी राघव सिंह रघुवंशी की बीवी हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से। इतना बोलकर जानवी वॉशरूम में चली गई और राघव जानवी की बात पे मुस्कुराने लगा। कुछ वक्त बाद जानवी वॉशरूम से आई तो देखा राघव पेट के बल बिस्तर पर बच्चों की तरह सोया हुआ था। ये देखकर जानवी हल्के से मुस्कुरा के बोली, इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये राघव सिंह रघुवंशी जागते हुए राघव सिंह रघुवंशी की तरह जब देखो तब गुर्राते रहते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। इतना बोलकर जानवी राघव के पास गई तो देखा कि राघव के बाल बिखर गए थे और उसके सामने उसके माथे पर आ गए थे, जिससे वो और भी ज़्यादा मासूम लग रहा था। और ना चाहते हुए भी जानवी राघव को किस करने से खुद को रोक नहीं पाई और अपने होठों को आगे बढ़ाकर हल्के से राघव के होठों पर रखकर सॉफ्ट किस किया और राघव के बालों को सहलाकर वहाँ से चली गई। जानवी पहले आकर राघव जी का भजन करने लगी, जिसको सुनकर सब लोग हैरान थे, लेकिन जानवी जी के लिए ये शौक के साथ साथ खुशी की बात थी। फिर जानवी का भजन खत्म हुआ और सबने आरती ली और जानवी जी बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम फिर से अपने राघव जी के करीब आ गई हो। जानवी नीलिमा जी की बात पे मुस्कुरा देती है। फिर सब लोग नाश्ते के मेज़ पर आ जाते हैं, लेकिन नीलिमा जी एक बार राघव को देखना चाहती थी कि राघव ठीक है या नहीं, इसलिए वो राघव के कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी राघव खुद नाश्ते की टेबल के पास आ गया। ये देखकर देवराज जी के फेस पर शांति आ गई और नीलिमा जी तो राघव को देखकर शॉक्ड हो गई। फिर वो खुद से बोली, राघव ऐसे तो ठीक नहीं हो सकता, इसका मतलब जानवी रात को राघव के पास गई थी और वो पूरी रात राघव के साथ ही थी। फिर नीलिमा जी की नज़र जानवी पे पड़ी, जो कि राघव की तरफ देखकर शर्मा रही थी। जानवी को ऐसे ब्लश करते हुए देखकर नीलिमा जी का शक यकीन में बदल गया, लेकिन वो बहुत खुश थी राघव व जानवी को खुश देखकर, क्योंकि राघव की नज़र तो आज भी जानवी पर से नहीं हिल रही थी। फिर वो खुद से बोली, अच्छा तो ये दोनों मुझे ही उल्लू बना रहे हैं, कोई नहीं, माँ हूँ दोनों की,
अब मैं बताती हूँ कि कैसे उल्लू बनाते हैं। फिर सब लोग अपने अपने काम में चले गए और जानवी किचन में राघव के लिए टिफिन देखने लगी। जानवी किचन में काम कर रही थी कि तभी उसने देखा कि सारे कुक वहाँ से जा रहे थे। ये देखकर वो बोली, आप सब कहाँ जा रहे हैं? फिर जानवी की नज़र दरवाजे पे पड़ी तो देखा राघव किचन में आ रहा था। तो वो समझ गई कि सब लोग किचन से क्यों जा रहे थे। लेकिन राघव को देखकर जानवी की सांसें थम गई थी, क्योंकि वो रात को जो कुछ भी हुआ था उसके और राघव के बीच हुआ था। वो सब याद करके वो घबरा रही थी। और तभी राघव जानवी के बिल्कुल करीब आ गया और उसकी कमर को कस के पकड़ के जानवी को अपने करीब खींच लिया। ये देखकर जानवी घबराते हुए बोली, राघव सर क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ छोड़िए, कोई आ जाएगा। देखिए अगर माँ ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राघव सर प्लीज़ छोड़िए, समझिए बात को। लेकिन राघव तो फुल रोमांटिक मूड में था। वो बोला, जान कोई नहीं आएगा, और अब तो मैं बहुत दूर रह चुका हूँ तुमसे और ख़ुद को तुमसे, और सुबह का बदला भी तो लेना है। तो अब तो मैं ऑफिस तक भी नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे किस करोगी नहीं। राघव की बात सुनकर जानवी शॉक्ड हो गई और बच्चों जैसा चेहरा बनाकर राघव को देखने लगी, जो कि डेविल स्माइल कर रहा था।